हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ये स्वागत करते हैं अपने चैनल कैरियर प्लानर पे। देखिए, आज का जो मुद्दा है एसएससी का, आपने देखा है जो रिजल्ट कितना हाई मेरिट गया गया हुआ है। तो जैसे कि जो एजुकेशन का लेवल, जो पढ़ने का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है, ऐसी बात है कि आपको क्या आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको कितनी छोटी छोटी चीज़ें आ रही है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। तो आज की क्लास हम लोग की फिर वहीं पे शुरू करेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर से। यानी आपको हम लेकर चलेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर का लास्ट क्लास होगा हम लोग का, यानी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, और हम लोग घनों के योग के बारे में चर्चा करेंगे आज की पूरी क्लास में। कल की क्लास मैंने खत्म किया था। कोशिश ये रहेगी कि आप लोग और चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से एनालिसिस करो। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। पहला टॉपिक मेरा क्या है? प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। मैंने लिखा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है भाई n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना होता है? 6 होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि फॉर्मूला कभी कभी एग्जाम में हमारे फॉर्मूला ही पूछ देता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर साफ दिखाई नहीं दे रहा है। साफ दिखाई देगा बेटा, आप क्वालिटी को मेंटेन करो। हो सकता है कि आप 144 पे देख रहे हो, आप 240 360 480 पे देखो। थोड़ा सा नेट की जो एलिजिबिलिटी है उसको बढ़ाने का प्रयास करो, तो हो सकता है कि साफ दिखाई दे। ठीक। और हम देख रहे हैं कि बहुत कम बच्चे जुड़ रहे हैं। भाई जोड़ो, बच्चों को जितना जुड़ सकते हैं सबको शेयर करो, बुलाओ सबको, दिखाओ, सब देखें। जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। आपके पास जितनी व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप है सबको शेयर करो, ठीक ना। अब मेरा पढ़ाने का क्या मतलब? मैं 1.5 से 2 घंटा पढ़ा रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। भाई जितना से जितना हो सकता है सब शेयर करो। जितने बच्चे थे सर पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए, जब शुरू कर दिया मैंने तो कहाँ गायब हो गए यार तुम लोग। तो कम से कम सभी लोग शेयर करो और लोगों को जोड़ने का प्रयास करो। भाई प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में कितना होता है? 6। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमसे हमारा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आप प्लस डेड कहाँ तक का मान पूछ देता है? n का स्क्वायर का मान पूछ देता है एग्जाम में। तो आप अगर जानते हो कि फॉर्मूला ही पूछ रहा है तो कोई तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब नहीं जानते हो तो दिक्कत हो जाएगी। जब नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत, जब जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत हो जाएगी। हमने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे n की वैल्यू n रखेगा, यहाँ पे n रखेगा। हो सकता है कि बोल दे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आप प्लस डेड प्लस x का स्क्वायर का मान पूछ दिया कि बताओ कि इसका मान कितना होगा। तो बहुत लड़के APGP सीरीज लगाना शुरू करते हैं, लेकिन वो पूछना क्या चाहता है कि फॉर्मूला क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होगा? अगर बच्चा जान रहा है तो कहेगा कि x यहाँ पे n की जगह पे क्या रखा हुआ है? x प्लस कितना होगा? 1। ये हो जाएगा 2x प्लस कितना होगा? 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 हो जाएगा। यानी आप सीधे आंसर कर दोगे। हमने कहा फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला अक्सर एग्जाम में हमारे पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखना है इस चीज को। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे? क्वेश्चन कैसे पूछता है? बहुत ज्यादा तो वो नहीं है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे हम लोग। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे। पहला क्वेश्चन मैंने बोला कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? वर्गों का योग कितना होगा? हमने बोला प्रथम कितनी प्राकृतिक संख्या? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। तो आप कहोगे कि सर n की वैल्यू कितना पुट करेंगे? कुछ नहीं करना, आपको n की वैल्यू पुट कर देना और आंसर निकालना है। तो आप कहोगे 20 हो जाएगा, 20 गुणे कितना होगा? 21।
अब 20 गुना 2 बराबर कितना होगा 40 और 41, 41 बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 7 21 हो जाएगा, 2 से कटेगा 10 हो जाएगा, यानी 7 कम 7, 7 चौका 28, 2800 कितना हो जाएगा 70। यानी प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा 2870। किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, जहां तक मुझे लगा पढ़ाना, मैंने आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ा दिया, सम संख्या पढ़ा दिया, विषम संख्या पढ़ा दिया, मैं वर्गों का योग पढ़ा रहा हूँ, घनों का योग पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कितना होगा 2870। कुछ भी डेटा दे सकता है। मान लीजिए मैंने बोला कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कितना होगा, तो आप सीधे कहोगे कि सर n की वैल्यू 10 हो जाएगी और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10 गुणे 11 गुणे 10 दूना 20 और 21 बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 7 21 होगा, 2 से कटेगा 5 हो जाएगा, यानी 11 पचे 55 गुणे 7 हो जाएगा, 7 पचे 35, 35 3 38, 300 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। बहुत कठिन तो नहीं हो रहा ना, बहुत कठिन नहीं हो रहा है, आसान हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आप हर छोटी छोटी चीज़ों का एनालिसिस करो और जितने बच्चे हैं सब जुड़ने का प्रयास करो हमारे चैनल से। और बेटा सब्सक्राइब कर दिया करो, जो लोग नए हो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर दिया करो। आपको डेली क्लास मिलेगी, लेक्चर मिलेगी डेली, और नई नई चीज़ें आपको मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बहुत टाइम निकालने का प्रयास करूँगा अपने चैनल पर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालने का प्रयास करो, क्योंकि मुझे इस चैनल को ग्रोथ करना है और आप लोग का सहयोग चाहिए। हो गया ये 385। अब क्वेश्चन मान लीजिए हमसे पूछा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ से आपके सामने लिखा। बोले बताओ कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आप प्लस डेड प्लस किसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर का मान दे रखा हुआ है। 10 का स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 385। तो हमसे पूछा है, यानी बोला क्वेश्चन कि यदि इतना का मान इतना हो तो हमसे पूछे बताओ कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डेड एस प्लस 20 का स्क्वायर का मान कितना होगा। 20 का स्क्वायर का मान कितना होगा। यहाँ जो वैल्यू आपको 385 मिली है वो रियल वैल्यू है 1 से लेके 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के योग का। हो सकता है यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता हो, यहाँ पे ए दे दे, बी दे दे, सी दे दे, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता हो। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं, जैसे 2 के पावर 2 कॉमन लेते हैं तो 1 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, अब प्लस डेड इस कहाँ तक बचेगा 10 का स्क्वायर बचेगा। और इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी हुई है कितना 385। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 में मैंने 385 से गुणा कर दिया, यानी 385 में 4 से गुणा कर दिया तो 4 पचे 20, 800 का 32, 2 34 हो जाएगा, 4 ते 12, 3 1500 कितना हो जाएगा 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1540। अगर इसी टाइप से क्वेश्चन हमको यहाँ ऐसे पूछा कि यदि, ध्यान देना, यदि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस डेड 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 किसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर का मान अगर x दिया हुआ है तथा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डेड डेड 10 का स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है y दिया हुआ है, सबको दैट मानो। तो बोला हमसे कितना कि बताओ कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डेड एस कहाँ तक 40 का स्क्वायर का मान माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डेड एस कहाँ तक 20 का स्क्वायर का मान कितना होगा। सपोज दैट मानो एक क्वेश्चन आपके सामने हो, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके सामने आया और आप मुस्कुराते हुए इस क्वेश्चन को करोगे। हमने कहा जब क्वेश्चन आपके सामने आया तो क्या करोगे, क्वेश्चन तो आपके सामने आया तो सीधे आपने 4 से 4 कम 2 के पावर 2 कॉमन लेके हल कर दिया। सेम कंडीशन यहाँ 2 के पावर 2 कॉमन, इसमें 2 के पावर 2 कॉमन ले लिए तो बचा कितना, ये बच जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और डेड एस कहाँ तक का स्क्वायर बचेगा 20 का स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डेड एस प्लस किसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर बचेगा, यही बचेगा। अब इसकी वैल्यू कितना दे रखा हो x, इसकी वैल्यू कितना दे रखा हो y। हमने कहा ये हो जाएगा 4x माइनस कितना होगा 4y। हमने कहा कि 4 को कॉमन ले लिया तो x माइनस कितना बचा y। अगर थोड़ा सा आप जानते हो तो कि यहाँ पे 2 के पावर 2 कॉमन लेना है, यहाँ पे 2 के पावर 2 कॉमन लेना है, तो सीधे क्वेश्चन में ही आप क्या करते 4 से गुणा कर देते
या तो 4 कॉमन लेके आप x माइनस वाई कर देते, यही आपका आंसर हो जाता। लेकिन मुझे बेसिक भी बताना है कि कुछ बच्चे जो जुड़े हुए हैं हो सकता है कि उनको समझ में ना आ रहा होगा, तो मुझे बेसिक बताना, इसलिए मुझे ज़रूरी हो जाता है सब चीज़ें बताना। हो गया मेरे भाई? चलिए, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने बन गए, बना लेना, बनाने का प्रयास करना। मैंने आपसे क्या बोला, अब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, सम या क्या, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। सम विषम का क्या होगा? मैंने आपसे बोला कि प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग, n सम संख्या के वर्गों का योग, योग जो होगा भाई मेरे, ये हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई कितना होगा 6। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, जहां n क्या हो, अंतिम सम हो। क्या हो मेरे भाई? अंतिम सम हो। ध्यान रखना, जहां n क्या हो, अंतिम सम हो, पहला। दूसरा क्या लिखोगे, नोट करते जाना आप लोग, नोट करते जाना। बेसिक क्लास जैसे ऑफलाइन क्लास चलती है, ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। बेसिक चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बाकी भी आपको क्वेश्चन से मिलेंगे, क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन को देखने का नजरिया क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। हमने कहा कि मान लो कि यहाँ बोला गया कि प्रथम n विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग। तो हम कह सकते हैं फॉर्मूला सेम होगा, n प्लस 1 n प्लस कितना होगा 2 डिवाइड बाई कितना होगा 6। बदलेगा यहाँ पे क्या, जहां n अंतिम क्या हो, अंतिम विषम हो। क्या हो मेरे भाई? अंतिम विषम हो। थोड़ा ध्यान देना, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। ये जो सम और विषम का फॉर्मूला सेम है, आप कहोगे कि सर सेम है, लेकिन एक चीज बदला है, यहाँ अंतिम विषम होगा, यहाँ अंतिम क्या होगा, सम होगा। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन कि प्रथम, ध्यान देना, प्रथम 19 प्राकृतिक संख्या में विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। मैंने बोला, तो हमने कहा कि प्रथम 19 प्राकृतिक संख्या, सब देखो प्रथम 19 प्राकृतिक संख्या लगाया हुआ है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर कह रहा है, 2 का स्क्वायर कह रहा है, डेडेस कहाँ तक की बात कर रहा है, 18 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। और इसमें किसको पूछा है, विषम का पूछा है। किसका पूछा है, विषम का पूछा है। जब विषम का पूछा है तो अंतिम विषम कौन सा होगा मेरे भाई, 19 होगा। हमने कहा n की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 19, तो हमने कहा 19 हो जाएगा, 19 गुणे 20 हो जाएगा, और गुणे कितना होगा 21 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। हमने कहा 6 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 से कितना होगा 21, कटेगा कितना होगा 10, ये कितना होगा भाई 9 से 63, 9 7 कम 7 13, 133, जीरो लगा देंगे, 13 से कितना हो जाएगा 30, यही हो जाएगा। ध्यान रखना, जब प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो इसमें सम विषम दोनों होंगे, और लास्ट में हमको अंतिम विषम रखना हो, जब विषम की बात कर रहा हो, जब सम की बात कर रहा हो, अंतिम सम रखना है, इतना ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया, इसी क्वेश्चन पे यहाँ विषम की जगह पे क्या लगा दिया, ये विषम की जगह पे सम लगा दिया, थोड़ा ध्यान देना, सम लगा दिया, तो हमारा जवाब क्या होगा, हम कहेंगे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, आप प्लस डेड प्लस किसका स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, तब तो 19 का स्क्वायर आता है ना। तो हमने कहा अंतिम सम कौन सा होगा, 18 होगा। अब वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे, हमने कहा 18 गुणे 19 गुणे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। हमने कहा किससे भाग दिया, 6 से, कितनी बार में, 3 बार, 19 से 57, 57 दूने 114 होता है, 1100 कितना हो जाएगा 40।
ये हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि आंसर कितना मिल जाएगा हमारा 1140। आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला सेम है, सम और विषम प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योग के लिए फॉर्मूला सेम है, लेकिन आपको ये चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा, जब विषम की बात होगी तो अंतिम विषम, जब सम की बात होगी तो अंतिम सम की बात आप करोगे, बाकी और कुछ नहीं करना है आपको। कोई डाउट किसी को? चलो किसी को डाउट नहीं भाई, डाउट हो ही नहीं सकता है, मैं इतना सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत आप लोग को हो ही नहीं सकता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत दिक्कत होने वाली है आप लोग को। चलो हटा दे इसको। अब यहाँ पे मान लो कि डायरेक्ट सम और विषम की बात करें, मैं क्वेश्चन लिख भी रहा हूँ, सोचो कि मैं लिख भी रहा हूँ, आप लिखते जाना, नोट बनाते जाना। मैंने कहा मान लीजिए मैंने बोला कि प्रथम 11 सम संख्या के वर्गों का योग, 11 सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं को के वर्गों का योग, वर्गों का योग। आप हमारी पिछली क्लास देखे होंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू अंतिम सम रखनी हो तो प्रथम 11 सम संख्या में अंतिम सम कौन सी हो जाएगी? 11 गुणे 2 बराबर कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 22। अंतिम सम कौन सी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। तो हमने कहा कि 22 गुणे 23 गुणे कितना रखेंगे हम लोग? 24। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 6। 6 चौका कितना होगा? 24। यानी कितना होगा हमारा? गुणा कर देंगे 23 गुना 46, 23 गुना कितना होगा? 46 का 6, 46 का कितना होगा? 506। 506 में 4 से गुणा करेंगे 2024 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2024 से हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? देखना, शब्द को समझने का प्रयास करना। वहां प्राकृतिक बोला था, यहाँ पे डायरेक्ट सम बोला हुआ है, तो मैंने बोला कि प्रथम n सम संख्या में अंतिम सम संख्या होगी n इंटू 2। प्रथम n सम संख्या में अंतिम सम संख्या होगी n इंटू 2। अब मान लो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बोले विषम संख्या के बारे में चर्चा करता हो। किसके बारे में? विषम संख्या के बारे में। हमने कहा कि सम की जगह पे क्या लगा दिया? विषम। सम के जगह पे विषम लगा दिया। तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहोगे अंतिम विषम संख्या कौन सी होगी? n बराबर 11 गुणे 2 माइनस 1, यानी कह सकते हो कितना हो जाएगा? 22 माइनस 1 बराबर कितना होगा? 21 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर 21 गुणे 22 गुणे और कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। यानी कह सकते हो कि 2 से 6 से हो जाएगा 3 दूना 6, 3 7 21, 2 से काटोगे 11 हो जाएगा। यानी कितना होगा? 11 3 33, 11 दूना कितना हो जाएगा? 22 3 कितना होगा? 25। और इसमें किससे गुणा कर दोगे? फिर 7 तरीके कितना होगा? 21, 5 7 35, 37 हो जाएगा। 7 दूना 14, 3 कितना होगा? 17 हो जाएगा। 17 से कितना होगा? 71। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई किसी को दिक्कत नहीं है? आपको बस इतना समझना है कि सम विषम 3 दिन क्लास चली यहाँ पे, 4 दिन क्लास चली यहाँ पे, आज खत्म होने वाली है चीज़ें। मैं आपको बता दूं कि जब प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, सम संख्या के वर्गों का योग, विषम संख्या के वर्गों के योग में चर्चा कर रहा हूँ, चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन अच्छी चीज़ें हैं। और मैं लगता हूँ कि जितने भी हमारे कंपटीटर हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, उनको मैं बता दूँ कि भाई साहब प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योग से, सम संख्या के वर्गों के योग से, विषम संख्या के वर्गों के योग से जहाँ से जैसे भी क्वेश्चन आता हो आप बना ले जाओगे। आ जाओ, हटा दे इसको। अजय, अब हमने लिखा प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। अगला टॉपिक हमारा क्या है? ये है प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। ध्यान देना, प्राकृतिक संख्या घनों का योग। हमने कहा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या घनों का योग होता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डेडेडेस प्लस n का क्यूब की जो वैल्यू होती है n का स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होता है? 4 होता है। इसको फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिखा जाता है किताब में n प्लस 1 बटे में 2 होल स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जाता है। मैंने क्वेश्चन को आसान करने के लिए से तोड़ दिया है, बाकी आपको ऐसे भी मिलता है। कभी कभी क्या होता है, वैल्यू सीधे हमारे एग्जाम में पूछ देता है। बोलते हैं बताओ कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस डेडेस कहाँ तक जाएंगे? 1 का क्यूब का मान कितना होगा? 1 के क्यूब का मान कितना होगा? मान लीजिए मान पूछा तो आप कहोगे कि क्या इसका
कैसे निकालोगे? आपको फॉर्मूला पूछा है कि फॉर्मूला कितना होगा, ये फॉर्मूला कितना होगा, आप फॉर्मूला बताने का प्रयास करोगे। आप क्या बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला है क्यू का, प्रथम n प्राकृतिक संख्या घनों का क्यू का है, तो हो जाएगा a का स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा 4। अगर इस टर्म में आंसर दिया हुआ है तो ठीक, ना दिया हो तो ऐसे देगा a प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, इस टर्म में आंसर देगा, या तो ए देगा या तो ए देगा, दोनों में कुछ ना कुछ आपको देगा ही देगा। तो हमेशा याद रखना कि आपको मिलेगा। एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी करके क्लास आज खत्म करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग से, क्योंकि बहुत क्लास हो गई यहाँ पे हम लोग की प्राकृतिक संख्याओं के योग से 4 लेक्चर हो गए, और इतना बेसिक मुझे नहीं लगता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग 4 लेक्चर में कोई पढ़ाता होगा आपको। आ जाइए, मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ। मैंने कहा कि हो जाएगा n का स्क्वायर हो जाएगा, ये n प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई कितना होगा 4। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन मैं बोलूँ कि जैसे बोल दिया जाए कि 1 का क्यू, 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू अब प्लस डेड प्लस 10 का क्यू का मान कितना होगा, इसका मान आपसे पूछ दिया जाए, तो आप कहोगे कि सर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 10 प्लस 1 यानी 11 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 गुणे कितना होगा 121 डिवाइड बाई कितना होगा 4, एक कटेगा कितना हो जाएगा 25, 25 से कम 25, 25 दूना 50 तो 52 हो जाएगा, 25 से कम 25 5 कितना होगा 30, ये होगा मेरे भाई 30 25। कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन दूसरा यहाँ बोले 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस डेड प्लस कहाँ तक का 20 का क्यू का मान कितना होगा, इसका मान पूछ दिया। तो आप कहोगे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि 20 का स्क्वायर इंटू 21 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा 4, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 21 का स्क्वायर होगा 441 डिवाइड बाई 4, एक कट जाएगा हो जाएगा 100, ये कितना होगा 4410, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग 4 लेक्चर में मैंने ख़त्म किया है, और आप जाके जो हम लोग का प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हो, लेखपाल और दरोगा का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है इसमें आप पूरी की पूरी क्लास देख सकते हो, आपको पूरी क्लास मिल जाएगी वहाँ पे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी बेसिक क्लास चल रही है, पूरी शानदार तरीके से क्लास चल रही है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बस इतना करना कि आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक करते रहना और शेयर करते रहना। जितने भी आपके पास लोग हैं, जितने भी आपके पास स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी में शेयर करो और सभी को जोड़ने का प्रयास करो। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ।